औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हयान और आप देख रहे हैं दिमाग टीवी। रोज़े के मुतालिक आपने किताबों में पढ़ा और सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोज़े के बहुत से साइंटिफिक बेनिफिट्स भी हैं। रोज़े से मिलने वाले साइंटिफिक बेनिफिट्स को समझने के लिए माहिरीन ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की कि रोज़ा हमारी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों पर क्या असरात मुरतब कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम रोज़े के साइंटिफिक बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। वो बेनिफिट जो हमें अजर व सवाब के अलावा मिलते हैं और वो बेनिफिट जिनको साइंस भी तस्लीम करती है। और इस वीडियो के आखिर में रोजे के जरिए कैंसर से बचाव में होने वाली एक रिसर्च के बारे में भी बताऊंगा, जिस रिसर्च को 2016 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट सेल्फ कंट्रोल एंड विल पावर। रोजा रखने से इंसान का सेल्फ कंट्रोल बहुत बेहतर होता है और इसकी विल पावर में इंतहाई हद तक इजाफा हो जाता है। ऐसे बहुत से काम जो आम दिनों में हमसे नहीं हो पाते, लेकिन रोजे की हालत में हम वो कर जाते हैं। असल में फास्टिंग के दौरान हमारे ब्रेन की फंक्शन बहुत हद तक बेहतर हो जाते हैं। अगर हमारे दिमाग के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर में अगर कोई खराबी हो जाए तो वो भी दुरुस्त हो जाती है और इसी वजह से बहुत सी बुरी आदतें भी छूट जाती हैं, जैसे कि सिगरेट नोशी, पान खाना वगैरह, जिसको छोड़ना हमें आम दिनों में बहुत मुश्किल लगता है। सेकंड नंबर पे आता है रिस्टोर टेस्ट एप्लीकेशन। फास्टिंग पर की जाने वाली स्टडी के दौरान एक बेनिफिट ये भी देखने को आया कि खाना खाने का जितना मजा रोजे खोलने के बाद आता है, यानी कि इफ्तारी में आता है, इतना आम दिनों में कभी नहीं। मजीद तहकीक से ये पता चलता है कि फास्टिंग के दौरान ज़बान पर मौजूद जायका चखने वाले खुलियों के फंक्शन में बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से खुराक का बेहतरीन जायका महसूस होता है। तीसरे नंबर पे आता है इम्यूनिटी। रोजे के दौरान जब हम भूखे होते हैं तो हमारे जिस्म को खुराक की कमी का सामना होता है, तो हमारा बदन एनर्जी को बड़े सोच समझ कर इस्तेमाल करता है और बदन की हर मुमकिन कोशिश होती है कि ताकत को ज्यादा से ज्यादा जखीरा कर सके। इम्यून सेल्स, ऐसे सेल्स जिनको बदन के अंदर जरूरत नहीं होती और जो पुराने हो चुके होते हैं, तो हमारा बदन इनको खत्म कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता इनकी जगह पर नए सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बदन में बीमारियों से लड़ने की ताकत बेहतर हो जाती है। नंबर 4 पे आता है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। कुछ दिनों में मुसलसल रोजे रखने के बाद हमारे बदन के अंदर मौजूद हार्मोन्स, जिसका नाम एंड्रोपिन है, इसकी रिलीज बढ़ जाती है और इस हार्मोन्स को गुड हार्मोन्स भी कहा जाता है। इस हार्मोन्स का लेवल बढ़ने की वजह से हमारे मिजाज पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है। आप लोगों ने नोट किया होगा कि रोजे की वजह से हमें थोड़ी जिस्मानी कमजोरी तो महसूस होती है, लेकिन फिर भी हम ज़हनी तौर पे अच्छा और खुश महसूस करते हैं। नंबर 5 पे आता है रिडक्शन इन ब्लड शुगर। अगर हमारे जिस्म में शुगर की मिकदार ज्यादा हो जाए तो पैंक्रियास इंसुलिन ज्यादा रिलीज करनी पड़ती है, जिससे वो एग्जिस्ट हो जाता है। फास्टिंग की वजह से जो हमारा फूड इंटेक कम हो जाता है, तो हमारी बॉडी हमारे बदन में मौजूद स्टोर ग्लूकोज को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है और पैंक्रियास को इंसुलिन कम रिलीज करनी पड़ती है और इसे आराम मिल जाता है और इसी वजह से इसके फंक्शन में बेहतरी भी आती है। नंबर 6 पे आता है वेट लूज। हमारे जिस्म के अंदर बहुत से फासिल मादे मौजूद होते हैं जो हमारी खुराक के साथ साथ जिस्म के अंदर भी जाते हैं और ये फैट्स की सूरत इख्तियार करते हैं और ज्यादा फैट जो बदन के लिए मुद्रे सेहत है। जब हम भूखे रहते हैं तो हमारा बदन एनर्जी की कमी को दूर करने के लिए तो फैट्स को ब्रेक डाउन करता है और इससे तवानाई हासिल करता है, जिसकी वजह से फासिल मादे जिस्म से रिलीज होना शुरू हो जाते हैं और इसी वजह से हमारा वजन कम होना शुरू हो जाता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत बेहतर है। और आखिर में आता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जापान के एक बायोलॉजिस्ट जिनको 2016 में नोबेल प्राइज ऑफ मेडिसिन से भी नवाजा गया, इनको ये नोबेल प्राइज कैंसर के बचाव के तरीकेकार ढूंढने में मिला। इनकी रिसर्च वर्क ने ये बताया कि जब हम रोजा रखते हैं और भूखे रहते हैं तो हमारी बॉडी को न्यूट्रस यानी कि ग़िज़ाइयत की कमी होती है और इसी कमी को पूरा करने के लिए हमारा जिस्म अपने ही कुछ हिस्सों को यानी कुछ ऐसे सेल्स को खाना शुरू कर देता है जो गैर जरूरी होते हैं और वो खुलिये जो गल सड़ चुके होते हैं, जिस्म इनको एनर्जी के तौर पर यूज करता है और इस अमल को इन्होंने सेल्फ ईटिंग का नाम दिया। इनकी रिसर्च में बताया गया अगर हम एक साल में 20 से 25 दिन तक 14 से 15 घंटे भूख प्यास की हालत में हो तो हमारे जिस्म में कैंसर होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारा जिस्म कैंसर से मुतासरा हिस्सों को खुद ब खुद खत्म कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि कैंसर से आप बच सकें तो रमजान के रोजे जरूर रखें, जो कि हर मुसलमान पर फर्ज है और अल्लाह का हुक्म भी। ये वो तमाम बेनिफिट्स से जो सवाब के साथ साथ अल्लाह हमें अनायत फरमाते हैं, वो भी सेहत की सूरत में। बेशक अल्लाह के हर काम में बेहतरी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और रोज़े का कौन सा बेनिफिट्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं मिलूँगा आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।